Hello students, this is my YouTube channel Math Blaster, especially for मैथ सब्जेक्ट। खासकर ये मैथ्स सब्जेक्ट के लिए है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू है। किसी भी बोर्ड के लिए ये बना है, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कहीं से यूपी बोर्ड हो गया आपका, ये सारे चीज़ का प्रिपरेशन करा देगा। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हर एक चीज़ प्रिपरेशन हो जाएगा आपका इससे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में सबसे फर्स्ट पे आप देखेंगे कि बहुत कुछ खास नहीं है। मैं ये बुक है RD शर्मा, इसी से मैं पूरा NCERT भी कराऊंगा। RD शर्मा भी है, और आप लोग अगर कोई और बुक रिकमेंड करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। बाकी तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। अभी फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे RD शर्मा के डिविजिबिलिटी बोला गया है इसमें। एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी, कुछ और नहीं है इस पेज पे, सिर्फ इतना बोला गया है। एक मिनट, क्या लिखा है? नॉन इंटीजर a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b equal to ac। ac b equal to ac। अब इसमें क्या बोलना चाहा है? b equal to ac, जिसमें से b क्या है? डिविडेंड। a क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर। व्हाट इज c? क्वेश्चन। क्वेश्चन। c is क्वेश्चन। नाउ आज हम फॉर एग्जाम्पल 20, इफ 20 क्या है? डिवाइडेंड। अब अगर हमको कोई भी चीज़ इसमें पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवाइज़र अगर हमको पता है, डिवाइज़र हम अगर 5 ले लिए, क्वोशंट क्या होगा? 4। क्वोशंट क्या होगा? 4। क्वोशंट क्या होगा? 4। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब अगर डिवाइज़र पता है, ये आपको पता ही होगा, क्लास बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो डिवाइज़र और क्वोशंट में इतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आपका ये आपका अब देखिए वहाँ एक इलस्ट्रेशन है। अब वहाँ इलस्ट्रेशन है, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? देखिए ध्यान से, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ठीक, स्टेट वेदर
फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। अब आप ध्यान से देखेंगे वहाँ क्या लिखा है, वहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप क्या लिखा है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे 3, इसका क्या मतलब है? अगर कहीं पे स्लैश या, इसका ये मतलब है कि कहीं पे भी 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे 93 का क्या हम होगा, 93 का क्या होगा, इसमें हम इंटीजर्स लेंगे। इंटीजर्स कहाँ होता है, -∞ टू +∞। अच्छा, -∞ क्या होता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, आप एक बार बताइए, 0 इंटीजर है या नहीं है? 0 इंटीजर है या नहीं है? 0 इज एन इंटीजर और नॉट? 0 इंटीजर है या नहीं है? बिल्कुल है। 0 इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर आर देयर? कितने इंटीजर होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इंटीजर होते हैं? 3 टाइप्स। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर ये हैं अपने -5, -4, -100, -3, -2, all these are negative integers. 0 integer. And what is positive integer? Positive integer क्या है? Positive integer are 2, 3, 4 up to infinity. The number which is greater than from, see, 0 नंबर लाइन, 1 मिनट, अगर हम लोग नंबर लाइन पे बना रहे हैं, इंटीजर बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसको क्लियर कर दें फिर उसके पास। इंटीजर्स दो तीन क्लास करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा। ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी दिन पहले बोर्ड एग्ज़ाम के ही होगा पहले। इंटीजर्स नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, जीरो, 1, 2, 3, 4 अप टू -1, -2, -3, -4, हियर आल्सो इन्फिनिटी, आई डोंट नो। तो ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम हियर टू number which is greater than 0 are positive integers. The number which is less than 0, negative integers, and 0 is 0 integers, 0 integer. आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेनली इस चैप्टर में
थ्योरम पे एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से शुरू है, पर ये दिया है तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्या दिया है, एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। आप ये देखिए, थ्री 93, ये डिवाइडेंड है। ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 3 जो है 31, 3 इंटू 31। कहने का मतलब क्या 3 की टेबल में आता है 93। 3 से क्या ऐसा करना है कि रिमाइंडर कितना है? 0 है। रिमाइंडर कितना है? 0 है। मान लीजिए मैं कोई भी नंबर एक ले रहा हूँ, एक आपकी बुक का ही है, एक आपके बुक का ही है, -25, यहाँ पे 13 है। ये नहीं होगा, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि 13 की टेबल में -25 नहीं है। अगर यही चीज़ हम अगर यहाँ पे 6 कर दिए होते, -26, तो ये सही था। कैसे? 13 इंटू -2 सही था। समझ में आया आप लोग को? अब चलिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे मेन टॉपिक जो है उस पे चलते हैं। मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक क्या है इस चैप्टर? मेन टॉपिक क्या है? द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका क्या मतलब? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे होगा सब। आप ये देखिए, ये वाला लाइन, आप ये देखिए, आप ये लाइन देखिए। इस लाइन पे आएंगे आप तो आपको दिखेगा सब कुछ। 1 मिनट। जिसको रिवीजन करना होगा ना, चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, आप 1.5 स्पीड पे आप देख सकते हैं। स्पीड करके आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, और जिसको पढ़ना होगा वो पूरा अच्छे से उसको पढ़ेगा। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। ये आपका ये लिखा है फंडामेंटल, ये थियरम है। देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा, ये थियरम, द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। ये देखिए ध्यान से, अपने बुक लेके बैठिएगा। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। नहीं भी लेके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जितने कंपोजिट नंबर हैं उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का क्या मतलब है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए पहले। प्राइम वो होता है जो खुद, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि आप 2 का लीजिए, तो कितने होंगे इसके फैक्टर? 1 और 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 3 1 और 3 की टेबल में आएगा। 5 1 और 5 की टेबल में आएगा।
यानी वो नंबर जिसके फैक्टर 1 एंड वो नंबर खुद हो इटसेल्फ एंड नंबर इटसेल्फ वो फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर का यही होता है। वो कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल आप 11 लीजिए तो 1 एंड 11 होगा फैक्टर इसका। 13 लेंगे तो 1 एंड 13 होगा फैक्टर्स। ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अच्छा बताइए 1 क्यों नहीं होता? 1 इसलिए नहीं होता, 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 के पास सिर्फ 1 ही रहेगा। 2 होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जिस नंबर के फैक्टर 2 होंगे, 1 और वो नंबर खुद, तो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे कि आप 4 लीजिए, 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 एंड 4, यहाँ 3 हो गया फैक्टर, तो ये नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अब बताइए। 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अच्छा, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या कहेंगे फिर? 2 से अधिक फैक्टर वालों को क्या कहेंगे? 2 से अधिक फैक्टर वालों को उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4। 6 के कितने होते हैं? 1 3 1 2 3 एंड 6। 8 के कितने होते हैं? 1 2 4 8। तो ये सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के क्या होते हैं? 1 खुद होता है, 1 कुछ नहीं होता है, क्योंकि ना प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है ये। ठीक है। 2 क्या होता है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। ठीक है। 4 क्या है? कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब हम सीखेंगे क्या इसका क्या मतलब होता है। आपके बुक के हिसाब से सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? आप ये देखिए बुक में कैसे दिया है। एक एग्जाम्पल है आपके बुक का, आप ये देखिए आपके बुक में क्या एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि कहना चाह रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ही हम कंपोजिट नंबर को क्या करेंगे। तो जैसे आप ये देखिए 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप बताइए 4 को आप कैसे लिख सकते हैं प्राइम में? 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? आप मुझे बताइए। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। आप एक बार बताइए 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है। आप 18 को इस तरह मत लिखिएगा, ये सही है। 18 को आप ऐसे नहीं लिखिएगा 3 6 जा, नहीं। क्यों? 6 हमारा क्या है? कंपोजिट है। तो हमको किस में लिखना है? प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इसका होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम, ये भी प्राइम, ये क्या कंपोजिट है। तो हमको इसको 3 को किस में टूट सकता है? 6 2 इंटू 3 हो सकता है। आया समझ में? कहने का मतलब इसका यही था। अब जैसे मान लीजिए मैं आपका यहाँ 20 ले रहा हूँ, 20।
20। तो बहुत लोग क्या कहेंगे 5 × 4 20, बिल्कुल सही है, 5 4 जो 20 होता है। पर क्या 4 प्राइम है? 4 क्या है? कंपोजिट। अभी मैंने पढ़ा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ये इसका है 20। थियरम 1 कहता है आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ना कि ऐसे लिखना है। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये सही है इसका। थ्योरम 1 ये था। थ्योरम 2 क्या कहता है? थ्योरम 2 क्या कहता है? थ्योरम 2 आप देखिए यहाँ पे लिखा है। थ्योरम 2 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। ये देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से, इस थ्योरम को पढ़िए, इस थ्योरम को आप पढ़िए। लेट p be the prime number and a be the positive integer, then p divides a square। a मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, इसके हिसाब से आप क्या समझते हैं? आप इसके हिसाब से क्या समझते हैं? चलिए ये थ्योरम 2 में लेके चलता हूँ, थ्योरम 2 को लेके चलता हूँ। थ्योरम 1 समझ में आया आप लोग को? थ्योरम 1 समझ में आया? नहीं आया फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कमेंट में बताइएगा। फिर से पढ़ा देंगे फिर नहीं आएगा। अब थ्योरम 2, p be the prime number and a be a positive integer, तो p divides a square। ठीक, यानी a स्क्वायर का क्या मतलब? अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को 3 कर रहे हैं तो a स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। a स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। अगर हम 4 कह रहे हैं तो a स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, बिकॉज 4 स्क्वायर। a, अगर हम a को 3 बोल रहे हैं तो a स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। अगर a 4 बोल रहे हैं तो a स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। देन p डिवाइड्स a, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक चीज़ देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल क्या कहता है? यहाँ पे p डिवाइड्स a ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, हम बोले हैं p अगर प्राइम नंबर में 5 मान लिया, या 5 मत मानिए आप 7 मान लीजिए, चलिए 7 मान लीजिए। और क्या बोल रहा है ये? a की a वैल्यू है, ऐसी वैल्यू लेना है जिससे इसका p डिवाइड्स क्या कह रहा है? a स्क्वायर को ये पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। तो हम a स्क्वायर को हम ऐसा क्या लें कि ये a की वैल्यू ऐसा क्या लें कि p पूरा पूरा a स्क्वायर को डिवाइड कर ले जाए। अब हम अगर यहाँ पे p7 बोल रहे हैं, a की वैल्यू ऐसा क्या लें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब आप बताइए, आप खुद सोचिए ऐसा क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा। हम क्या 3 लेंगे तो डिवाइड करेगा? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 9/7 डिवाइड नहीं होगा, नहीं। तो a की वैल्यू ऐसा क्या लेंगे कि a स्क्वायर बाई जब 7 करेंगे, a स्क्वायर बाई हम p करेंगे तो रिमाइंडर पूरा पूरा कट जाए। रिमाइंडर कितना है इस पर? r इक्वल 0 आना चाहिए। ऐसा क्या नंबर लेंगे a की वैल्यू पे? मान लीजिए हम कुछ, आप खुद सोचिए क्या ऐसा लें। यहाँ मान लीजिए हम ऐसा नंबर लें कि यहाँ पे आप सोच लीजिए ये भी 7 ले लिए,
ये भी 7 या हम यहाँ पे चलिए हम 14 ले लिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब आप बताइए क्या 196 डिवाइड होगा 196 7 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। कितने में जाएगा? क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट क्या आएगा? इसका क्वोशंट कितना आएगा आप बताइए? क्वोशंट कितना आएगा? हमको तो पता है, आप बताइए। 28। ठीक है, कितना आएगा 28 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। यही तो हमको चाहिए था। ठीक, तो ऐसा नंबर लेना ये। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, अगर ए स्क्वायर बाई पी करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो पी बाई नहीं सॉरी ए बाई पी भी, ए बाई पी का भी रिमाइंडर कितना होगा 0 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा है, क्वोशंट कितना आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना आएगा 0। समझ में आया आप लोग को? हम कोई वैल्यू लेंगे ए स्क्वायर बाई पी करेंगे, अगर रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है तो ए बाई पी भी लेंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही होगा। ये थ्योरम 2 कहता है आपका। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आप लोग को जब समझ में आने लगेगा 2-3 क्लास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करूँगा, किसी दिन 1 रहेगा, किसी दिन 2 रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये आपके उसमें है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल देखिए आप 140 कैसे है वहाँ पे 140 को इन्होंने क्या किया 2 इंटू 70 ऐसे ही कट हुआ है। यहाँ पे इंटू नहीं लगाया पर वो उसी हिसाब से होता है 2 इंटू 70। अब यहाँ पे आप देखिए फिर 70 को इन्होंने कहा क्योंकि ये प्राइम है, ठीक, ये कंपोजिट है, इसको हम और ब्रेक करेंगे, इसको हम और ब्रेक करेंगे किसमें 2 इंटू 35। अभी भी ये किसमें है कंपोजिट नंबर में है, इसको हम और ब्रेक करेंगे अभी कैसे 5 इंटू 7। अब ये क्या हो गया, अब आप देखिए ध्यान से क्या होगा इसका 140 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है प्राइम है, तो 140 कैसे लिखेंगे, ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी जो लास्ट में क्या आएगा 2 कोई प्राइम नंबर आएंगे और ऊपर क्या आएगा 2। अब 2 नहीं आएगा, हो सकता है किसी में 3 आए, किसी में 1 ही आए, किसी में 5 आए, ठीक है, किसी में 5 आ सकता है, किसी में 6 आ सकता है, किसी में 8 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 5 जा ये 140 हो गया, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको लिखने का और तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है 2 5 मल्टीप्लाई बाई 7। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक एग्जांपल और दिया है, वो भी बता दे रहा हूँ, बहुत इजी पोर्शन है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए बड़ा कोई नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर में हम ले रहे हैं जैसे कि 3825। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे 3825
3825 3825। इसको कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले ब्रेक किस में होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से तो होगा नहीं है, इवन नंबर नहीं है। जब इवन नहीं है तो हम 2 से चेक ही नहीं करेंगे, जब इवन रहेगा तभी 2 से चेक होगा। ठीक, 3। अब ये प्राइम हो गया, अब इसमें चेक करेंगे। अच्छा 3 का क्या होता है? 3 को कैसे चेक करते हैं? 3 से होगा कि नहीं? सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाई 3, उससे चेक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये नंबर, तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। अब 15 डिवाइड बाई 3 तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 425। ठीक, अब ये नंबर चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं? 4 2 6 6 5 11, ये नहीं होगा। अब इसको हम क्या चेक करेंगे? अभी लास्ट डिजिट 0 या 5 है, यानी हम 5 से चेक करेंगे। अब 3 से हो नहीं रहा है तो 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, 85, ये हम लोग को पता है 5 × 17। तो ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, तो 3825 इक्वल कैसे लिखना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। अब देख रहे हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17। 1 मिनट। तो ये हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नंबर है, अभी हम इसी के इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन सा करेंगे आज? आज क्वेश्चंस कौन कौन सा करेंगे? आप ये देखिए अगले पेज, इसमें देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप ये वाला लगाएंगे जब क्वेश्चन, देखिए आपने कोई भी एक ले लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन 468। 468 हम सॉल्व करते हैं, 468। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? इवन है तो 2 के फैक्टर में ब्रेक होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4। अभी भी इवन है तो ये और कट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 7। फिर ये मल्टीप्लाई होगा किस में? 3 मल्टीप्लाई बाई 39। फिर ये ब्रेक होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 13। नाउ वी कैन राइट दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। सी सारे हम प्राइम, हम इसको फैक्टर के तौर पे लिखेंगे, जैसे कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13। ये हमारे लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब ऐसे ही हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को करेंगे सेम पैटर्न पे ही। अभी जैसे मैंने बताया, अब कल मैं क्या करूँगा कि 3.1 को ख़त्म करने की कोशिश में रहेंगे। ठीक है, 1.1 सॉरी 1.1 रियल नंबर्स के, इसको मैं ख़त्म करने, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर 1.2 1.3 समझाते हुए पूरा ख़त्म हो जाएगा। बस आप इसको ओवर करने में बहादुरी नहीं है, समझ के ओवर करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पास में है कोई बात नहीं, पर अभी से अगर आप देखेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, और
कोई भी अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए।